बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। आज हम बनाएंगे क्विक एंड इजी एग प्लांट भरता। ये बैंगन का भरता बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही जल्द हम इसको बनाएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत। अब देखिए यहाँ मैंने बैंगन लिया है, ये तकरीबन इस साइज़ का है। आप बड़ा या छोटा अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये है टमाटर की मैंने प्योरी तैयार कर ली है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। साथ ही इसमें मैंने अदरक और लहसुन की पेस्ट भी डाली है 1 टीस्पून। कसूरी मेथी है 1 टीस्पून। इसमें लहसुन के जवे हैं जो तकरीबन 2 अदद है और आप देखिए मैंने इसको ऐसे गोल गोल काट लिया है। और साथ में ज़ीरा है 1 टीस्पून। इसके अलावा सब्ज़ मिर्च है, ये तकरीबन 2 अदद है जिसको मैंने इस तरह लंबाई में और छोटे साइज़ में काट लिया है। नमक मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और बैंगन का इस्तेमाल भी आप 1 या 2 कर सकते हैं। इसके अलावा फ्राइड ओनियन तकरीबन मेरे पास 4 टेबल स्पून है। मसाले इसमें है, ये कश्मीरी मिर्च है जो मैंने आपको बताया फूड के कलर के लिए यूज़ होती है, मीठी फीकी होती है, तीखी नहीं होती। ये तकरीबन है 1 टीस्पून। ये गरम मसाला है 1 टीस्पून। हल्दी 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून। नमक है 1.5 टीस्पून। सब्ज़ मिर्च का हम इस्तेमाल इधर भी कर रहे हैं इसलिए मैंने रेड अभी थोड़ी ली है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्या करेंगे, यहाँ ये जो मैंने बैंगन लिया है इसको हम ये जो छुरी है इसकी मदद से ऐसे इसके अंदर ऐसे कट लगा लेंगे। बिस्मिल्लाह। आप इसे बेक भी कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको बेक करके इसके जो छिलका है उसको इतना सॉफ्ट करना है कि छिलका उतार के जो अंदर से इसका गूदा निकलेगा उसकी हम लोग ये डिश तैयार करेंगे। तो मैं इसको माइक्रोवेव में रखूँगी और तब तक मैं इसको माइक्रोवेव में रखूँगी कि जब तक ये नरम हो जाए और इसका छिलका जो है वो अच्छी तरह उतर जाए। अब ये देख रहे हैं कि मैं काफ़ी जगहों पर इस तरह इसको कट लगा रही हूँ। अब ये देखें कि मैंने इसको कट लगा लिया। कट लगाने के बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा तकरीबन 1 से 2 चम्मच ऑयल लेना है। इसको आपने अच्छी तरह इसके ऊपर लगा देना है। इसकी मालिश करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये अच्छी तरह लग गया। अब क्या करूँगी, मैं इसको माइक्रोवेव में रखूँगी पहले 2 मिनट। तो एक साइड रखेंगे, नीचे वाली साइड, फिर साइड चेंज करके 2 मिनट रखेंगे। और इसको मैंने आपको बताया कि तब तक हम इसको माइक्रोवेव में रखेंगे जब तक कि इसका छिलका अच्छी तरह सॉफ्ट होकर उतरना शुरू हो जाए क्योंकि हमें इसका अंदर वाला पल्प चाहिए। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया। तकरीबन मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा कम लिया क्योंकि हमारे पास एक बैंगन है। तो आप अब आपकी चीज़ों पे है कि आप एक बैंगन का इस्तेमाल करते हैं 2 का। अब ये देखें यहाँ पे ये मैंने बैंगन को तकरीबन 2 मिनट एक साइड पे किया था माइक्रोवेव में और 2 मिनट मैंने एक साइड पे किया। और आप ये देखें माशाल्लाह इसका कितना अच्छा छिलका उतरा। और इसी तरह मैंने फोर्क की मदद से इसका हम ये अंदर से जो इसका सारा गूदा वो निकाल लेंगे। तो चलें इंशाल्लाह। अब ये देखें यहाँ पे मैंने ये जो लहसुन के जवे थे और ज़ीरा था उसको डालेंगे। बिस्मिल्लाह। आँच हल्की रखेंगे ताकि उछल के बाहर ना आए। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम इसमें फ्राइड ओनियन डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। सब्ज़ मिर्चें, और जो टमाटर का मैंने बनाई थी पेस्ट के बहुत ज़्यादा है, टू मच, तो मैं 1/2 यूज़ करूँगी। बिस्मिल्लाह। आप देखेंगे इसमें मोस्टली मसाला होता है, ग्रेवी टाइप होता है, तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। वो देखिए कितना आसान है, थोड़े से मसाले वही जो घर में हम यूजली यूज़ करते हैं। अब ये मसाले सारे डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। अब इसे क्या करूँगी कि इसे मैं 2 मिनट भूनूंगी और इसको ढाँप देंगे
ताकि मसाले और सब चीज़ें आपस में यकजा हो जाए। उसके बाद हम इसमें बैंगन ऐड कर देंगे और फिर इसको दोबारा से मिक्स करके रखें। अभी देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका ऑयल निकला है और मैंने सारा वो गुदा उतार के छिलका से हटा के हमने सारा इसके अंदर डाल दिया। देखिए इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हम इंशाल्लाह दूसरे बैंगन भी सीखेंगे छिलके के साथ, वो आलू बैंगन बहुत मज़े के बनते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम बनाना सीखेंगे। इसके अलावा हम लोग बैंगन का एक और भरता होता है जो अरबी डिश में बनता है, वो भी इंशाल्लाह सीखेंगे। बैंगन का लजानिया मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो बैंगन की बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती। बैंगन के हमने पकोड़े भी रमज़ान में बनाए थे। अगर आपको मेरा लजानिया या उसके पकोड़े चाहिए तो आप वो रेसिपी मेरी यूट्यूब पे है, मिशी कुकिंग विद मिशी यासिर, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। चले इंशाल्लाह इसको मैं अब ढाम देती हूँ ताकि जो मसाले हैं वो सब बैंगन के साथ यकजा हो। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका ऑयल भी निकला है और माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये कसूरी मेथी इसको हाथ से थोड़ा सा मसल के, बिस्मिल्लाह, ये तकरीबन मेरे पास है 1 टीस्पून। इसकी ज़रा कसूरी मेथी की खुशबू भी अच्छी आती है और इससे ज़रा हंडिया का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, बिस्मिल्लाह, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हम लोग इसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए ये करने लगी हूँ मैं कि आप पीछे देखिए कि मैंने कोयला रखा हुआ है जलने के लिए और ऑलमोस्ट ये जल चुका है। अब हम क्या करेंगे, हांडिया भी माशाल्लाह हमारी तैयार है, ऑयल भी निकल आया है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको, ऑयल निकल है, अब मैंने ये एलुमिनियम फॉइल जो है इसका थोड़ा सा टुकड़ा लिया है, बिस्मिल्लाह इसमें रखेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, ये कोयला देखें आप अच्छी तरह इसको जलाना, आप देख रहे हैं कि वाइट हो गया, तो फिर ही अच्छा ज़रा इसका खुशबू भी अच्छी आएगी और अच्छा टेस्ट निकलेगा। अब आप क्या करेंगे, गरम कोयले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको लिड दे देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया है ताकि 3 से 4 मिनट में ये होगा कि जो हम इसमें जब ऑयल डालेंगे जो धुआं आएगा तो वो जो सारा धुआं जो उसका टेस्ट है वो बैंगन के भरते में चला जाएगा और उससे ये लगेगा कि आपने बारबेक्यू वाला बैंगन यूज़ किया है, तो ग्रिल वाला, तो अच्छा ज़रा लगेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, ये स्टेप ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ये ज़रूर करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। देखिए थोड़ा सा डाला और ये कवर कर दिया। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं 3 से 4 मिनट। बहुत ही मज़े का ये स्मोकी बैंगन का भरता तैयार है। आप इसे राइस के साथ, नान के साथ, रोटी, चपाती, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगेगा। चले इंशाल्लाह आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलती हूँ, फिर आऊँगी बहुत जल्द एक नई और आसान रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।